मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ और मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ और सभी देवी दुर्गा के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ और जितने गुरु भाई बहन लोग मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ। और महादेव से मैं यही विनती करती हूँ कि हे महादेव, जितने गुरु भाई बहन लोग कथा देख रहे सुन रहे हैं उन पर सब पर दया कीजिए हे महादेव, अपना दया दृष्टि बना कर रखिए हे महादेव। और जितना गुरु भाई बहन लोग का काम रुका हुआ है सबका काम पूरा कीजिए हे महादेव। आज मैं महादेव का कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में एक सोनी नाम की एक गुरु बहन रहती थी। वो गुरु बहन का ही काम था, वो प्लास्टिक चुनते गुरु बहन चलती थी जहाँ तहाँ, वो वही से अपना घर का खर्चा वो चलाती थी गुरु बहन। तो क्या होता था कि वो रोज़ मने प्लास्टिक चुन के जाए। एक दिन देखी क्या वो जब जा रही थी प्लास्टिक चुन के था कि एक जगह मंदिर में चर्चा हो रहा है, तो उनका मन में बहुत लालसा हुआ कि हम भी ज़रा चर्चा बैठ के सुनते महादेव के मंदिर में। मगर जहाँ तहाँ प्लास्टिक चुनला से उनका देह हाथ तक गंदा था। तो सोची कि इसी तरह हम मंदिर में तो घुस नहीं सकते हैं, हम मंदिर के दरवाज़ा पर ही बैठ के चर्चा सुन लेते हैं। तो क्या कि बोरा अपना प्लास्टिक वाला बाहर रख देती है गुरु बहन, रख के वो महादेव का चर्चा सुनने लगती है। महादेव का चर्चा सुनने लगती है तो उस दिन से वो क्या सोचती है कि कल से हम रोज़ हमने हाथ धोवा के आएंगे और पहले हम महादेव का चर्चा सुन लेंगे, उसके बाद हम प्लास्टिक चुने जाएंगे। ये निर्णय गुरु बहन लेती है। तो रोज़ क्या करे गुरु बहन के ने हाथ धोवा के बोरा बाहर रख दे और पहले जाके मंदिर के अंदर बैठ के चर्चा सुनने लगे। ऐसी लगातार मैंने 2-4 दिन तक की। 5वां दिन क्या होता है कि वो चर्चा सुनने लगती हैं तो सांझ हो जाता है। जब सांझ हो जाता है तो थोड़ा सा प्लास्टिक चुन के ले जा पाती हैं घर। उनका पति जब देखते हैं कि थोड़ा सा प्लास्टिक लेके आई है तो उनका पति बोलते हैं कि ये बताओ कि तुम दिन भर कहाँ थी। तो बोलती है आज इतना प्लास्टिक कैसे कम लेकर तुम आई हो बोरा में। तो बोलती है कि मैं महादेव का चर्चा सुन रही थी, इसीलिए समय बहुत कम था, 5 बज गया था, तो 1 घंटा में कितना चुना था, तो हम बहुत कम लेके आए हैं। उसका पति नहीं मानता है, प्रसादी देती है अपना पति को, तो खा लेता है, उन कुछ नहीं बोलता है। फिर दूसरा का दिन गुरु बहन जाती है तो वैसे करती है, नहा लेती है, नहा धोवा के जाकर मंदिर में चर्चा सुनने लगती है। अब बोरा बाहर रख देती है। फिर दूसरा को दिन कम ही प्लास्टिक लेके घर जाती है चुन चान के। पति एकदम खिसियाई रहता है और कहता है, जैसे प्रसादी ले जाकर देती है तो कहता है कि ये बताओ कि रोज़ रोज़ तुम 4 गो मखदाना जो घर पर लाती हो और कहती हो कि हम चर्चा सुनते हैं, तुम कहाँ जाती हो कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। आज तुमको हम बहुत मार मारेंगे। अपना पत्नी को बहुत मारने लगता है। जब मारने लगता है तो उसका देह में पूरा बाम हो जाता है उसका पत्नी का। तो रोते रोते महादेव से कहती कि हे महादेव, कितना मेरा पति दुष्ट हो गया है कि हम चर्चा में गए थे आपका, मगर ये क्या सोच के हमको मार रहा है, ये तो आप ही जानते हैं महादेव, हम तो नहीं जानते हैं। आप इसको कैसे विश्वास दिलाएं हे महादेव कि हम चर्चा में गए थे। अरे प्रसादी भी बिक दिया लेके, कि कहता है कि रोज़ मखुदाना लेके आती है, कहती कि हम चर्चा में गए थे। महादेव अपना शिष्या का दुख समझते हैं और उसी समय महादेव क्या करते हैं कि क्या करती है, खाना नहीं बनाती है खीस में। दीने के जो खाना रहता है मार खैल रहती है तो खाना नहीं बनाती है, तो दीने के जो खाना रहता है वही पति उसको खाने जाता है। और जब खाने जाता है तो क्या देखता है कि वो हड़िया में सांप लौक रहा है उसको, कढ़ाई में बिच्छा लौक रहा है उसको। तो कहता है पत्नी से जाके अपना कि ये बताओ कि तुम क्या करवा के लाई हो कि हमको डेगचा में सांप लौक रहा है, कढ़ाई में बिच्छा लौक रहा है। तो उसको पत्नी तो मार खैले रहती है तो अपने देह में दुख लेके बेचारी बैठा रहती है। तो कहती कि हम क्या करा के लाएंगे, हम तो महादेव के चर्चा में गए थे, हम कहाँ गए थे। तो ये जब पत्नी देखने जाए डेगचा तो भात सब्जी लोग के कढ़ाई डेगचा में, वो तो मरले था, तो महादेव का सब लीला था। और जब वो डेगचा खोलने जाए तो सांप बिच्छा लोग के उसको डेगचा में। तो क्या होता है जब सांप बिच्छा लोग के तो ये उसी तो बोलती है महादेव से, ऐसे होता है जब छिपा में कार के अपना हाथ से देती है तो चिल्लाए लगता है। कहता है कि हम बिच्छा सांप खाएंगे, या चिल्लाए लगता है कस कस के कि मेरा छिपा में सांप है और मेरा बर्तन में बिच्छा दी है खाने के लिए मेरे पत्नी। तभी सब कहती है महादेव से कि हे महादेव, हम समझ गए, इसको सांप बिच्छा लौक रहा है महादेव खाना, लगता है कि आप मेरा बात जी हमको इतना मार खाएं महादेव, हम आपसे बोले हैं इसीलिए आप इसको सजा दे रहे हैं महादेव, आप मेरा पति को क्षमा कर दीजिए। और जो उसको खाना में परोसे हैं महादेव वही उसको दे दीजिए हे महादेव, कि उसको विश्वास हो जाए। तो ये भी इल्ज़ाम हम पर लग जाएगा महादेव कि चर्चा में नहीं जाती थी, ये कुछ करवा के हमको लाने गई है।
तब महादेव अपना शिष्या का बात सुनते हैं और जैसे उसकी पत्नी हाथ डालती है छिपा में, कहता है कि हम हाथ डलवे नहीं करेंगे, इसमें सांप बिच्छा है, और उसको सांपे बिच्छा लोकबे करता था कर छिपा में। तो जैसे पत्नी हाथ डालती है तो वो भात हो जाता है छिपा में, उसको भात लौकने लगता है। जब भात सब्जी लौकने लगता है तो वो समझ जाता है कि मेरी पत्नी सच बोल रही है। तो फिर अपना पत्नी से कहता है कि हम मान गए कि तुम शिव गुरु के सही में चर्चा में ही जाती हो, क्योंकि हम जब तक देख रहे थे और उठा रहे थे तो सांप बिच्छा लग रहा था, मगर तुम जैसी छिपा में हाथ डाली तब भोजन बन गया। लगता है कि महादेव हमको सजा दे रहे थे, हम जो तुमको मारे हैं और तुमको इतना बात बोले हैं चर्चा में जाने के लिए, इसी कारण महादेव हमको ये बात का सजा दे रहे थे। तो वो दिन से अपना पत्नी को कभी नहीं बोलता है, कहता है कि तुम कभी चुन के लाना मगर तुम चर्चा में रोज़ जाना। तो अपना पत्नी को वो समझाता है, बोलता है। तो पत्नी थोड़ी सा चुन के लाती थी और उसी में उनका घर में बरकत होता था, थोड़ी सा प्लास्टिक चुन के लाती थी और उन्हीं में उनका घर का खर्चा चलता था। तो महादेव का कृपा था। तो जैसे महादेव उन पर कृपा किए और सब गुरु बहन पर कृपा करे। बोले हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।